किसी हजार मुश्किलें आ जाए मगर लड़ना नहीं छोड़ूंगा। मेरी लड़ाई मेरी खुद से है, इसे मैं ही लड़ूंगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। कल काफी सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल को ही ड्रॉप कर दिया। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। कल मैंने बोला था कि 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जो है आने वाला है, आ सकता है। ठीक है, 24 घंटे बीत चुके हैं। अब 24 घंटे का और समय है, किसी भी क्षण मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ग्रुप जो 4 का रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर हो चुका है और ऐसा ही शुद्धि पत्र भी एमपी पुलिस से पहले आया था। अब एक दिन बाद में, यानी कि आज दूसरा दिन है और कल ग्रुप 4 का आया था, तो आज पूरी संभावना हम जो लगा सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ सकता है। तो जिन भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है वो हमसे कांटेक्ट जरूर करें, है ना। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बताइए कि हाँ सर, हम सभी पास हो गए, हमारी मेहनत जो है, हम बहुत अच्छा फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिनका नहीं होता है, आज उन्हीं के लिए ये वाला सेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके जीवन का बहुत ही यादगार सेशन होगा। इतनी सारी चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं कुछ कमेंट बता देता हूँ। एक बच्चे का कमेंट था जो बोल रहा था कि सर आपके मोटिवेशन ने, आपकी बातों ने जो है बाहुबली जैसी हमें हिम्मत दे दी, ऐसा कुछ ने कमेंट किया था, ठीक है ना। और बाहुबली जैसा साहस भर दिया हमारे अंदर। दूसरा था, कोई बच्चा है, वही नेगेटिव वाली बात है कि बेवकूफ बना रहे हैं ऐसे लोग वीडियो बना बनाकर, है ना। तो उनके लिए मैंने आपसे पहले ही बोला है, ये चैनल, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो निराश हो रहे हैं, जिनके कम नंबर है, वो निराश ना हो, ठीक है ना। और ऐसे कमेंट से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। फिर दो बच्चे हैं जो मैं जिसके लिए यहाँ पर इस वीडियो में आया हूँ। एक बच्चा छिंदवाड़ा से था और एक मेरे ख्याल से शायद मंसूर या कटनी कहीं से फोन आया था मेरे पास। उनमें से दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल बंद कर दिया। जहां पर वो तैयारी कर रहे थे, वहां से तैयारी छोड़कर वो अपने गांव आ गए, पूरा सामान पैक करके लिया, रूम खाली कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि सर हमने फिजिकल बंद कर दिया, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो भैया, मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा, बोलेगा सर हमें वहां पे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कम नंबर है, और शायद उसके 71 के समथिंग नंबर थे, ठीक है ना। तो यही गलती आप लोग करते हैं और अभी भी कुछ बच्चे हो सकता है कि यही गलती करने वाले हैं। तो मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, भैया जब तक आप रिजल्ट अपनी आंखों से ना देख लो, आप फिजिकल को बंद ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यदि रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट आएगा तो दो पहलू होंगे। क्या? पहली चीज तो ये कि कुछ बच्चे जो है जिनकी मेहनत रंग लाएगी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निराश होंगे। तो जो बच्चे पास होते हैं उनके लिए तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या ही नहीं है। पर जो बच्चे अगर रिजल्ट में मानो फेल होते हैं, ठीक है ना, जिनका लिखा है कि नॉट क्वालिफाई, तो मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आप यूपीएससी वाले बंदों से कभी मिलकर देखो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें 5-5 6-6 साल हो जाते हैं। एक के बाद एक अटेम्प्ट में कोई बच्चा फेल होता है तो कोई पहली बार में यूपीएससी क्रैक कर जाता है। तो हमें उनसे क्या, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरा, मोटिवेशन की रही बात, तो मोटिवेशन जो है वो आप स्वयं के अंदर सबसे ज्यादा है। कारण क्या है? आप किसी का वीडियो देखेंगे, आप किसी से 2-4 बातें करेंगे, उसको आप भूल जाएंगे। लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर है, मोटिवेशन हमारे अंदर कहां से आता है? जब भी आपको ऐसा लगे कि हमसे तैयारी नहीं हो पा रही है, जब भी आपको ऐसा लगे मैं फेल हो गया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा, आप उससे पहले एक क्षण रुकना और आप अपने माँ बाप की आंखों में देखना, अपने घर की स्थिति को आप देखना, अपने गांव जाना, अपने खेत को देखना, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी। उसको देखने के बाद जो विचार आपके अंदर नकारात्मक आ रहे हैं, मैं वादा करता हूं वो सब वहीं पे खत्म हो जाएंगे और एक दोबारा से आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, बस वही आपको कामयाबी तक पहुंचा देगी, ठीक है। तो इन बातों से को करने का मतलब केवल मेरा इतना है कि जो रिजल्ट आएगा, अभी जितना लोगों के अंदर लगन है, उनसे बहुत सारी चीजें क्रिएट होने वाली है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, निराश नहीं होंगे। अगर कोई असफल होता है, नॉट क्वालिफाई होता है, तो वो आगे की तैयारी करते रहे और दम से तैयारी करें। आप ये ना सोचे कि यार मैं फेल हो गया, आप ये सोचे कि क्या कमियां रही हैं, उन कमियों को मुझे सुधारना है और उस कमियों पे मुझे ज्यादा काम करना है। फिर देखिए अगला जो रिजल्ट आएगा उसमें आप जैसी पोस्ट की उम्मीद करेंगे वही पोस्ट आपको उसमें मिलेगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब फिजिकल जिन बच्चों ने बंद कर दिया वो क्या करें, है ना, यही मेन कारण है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने फिजिकल बंद कर दिया है, बंद रहने दो। अगर आपको ये लगता है, आप देखिए कहीं ना कहीं खुद से कमजोर हुए हैं, मन में आपने वो चीजें बिठा ली कि हम शायद हमारा रिटर्न एग्जाम क्रैक नहीं होगा, इसलिए आपने फिजिकल को छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, आप 2 दिन और वेट कर लो। 2 दिन आपको अगर किसी पे विश्वास ना हो, खुद पे विश्वास ना हो, तो आप 2 दिन और वेट कर लो। 2 दिन में जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे के अंदर, हो सकता है वीडियो अपलोड हो तब तक शायद रिजल्ट आ जाए। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा तुरंत आपकी डिमांड पे, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आप उसमें देखें, आपको उसमें दिखाई दे कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आप उसके अगले ही मिनट से फिजिकल करना शुरू कर दो। अब देखिए रिजल्ट आएगा तो अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि लोकसभा से पहले होगा या लोकसभा के बाद होगा। लोकसभा के बाद यदि फिजिकल होता है तो आपके पास पर्याप्त समय होगा, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोकसभा से पहले, यानी कि यदि आज रिजल्ट आता है मान लो 2-3 बजे तक और पता चलता है कि 7 दिन बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, तब आपको पछतावा होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि भैया लोगों की बात पे ध्यान नहीं देते तो शायद आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता।
इसलिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा जो है कमज़ोर व्यक्ति कहाँ से होता है? जब वो खुद से ज़्यादा दूसरों की बातों पे विश्वास करता है। अब आप कुछ बच्चे जो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन हैं, मैसेज कमेंट की बात नहीं करते हैं, लेकिन कॉल जो आए मेरे पास वो आधा से ज़्यादा ऐसे बच्चों का है जिन्होंने फिज़िकल को रोक दिया, रूम खाली करके आ गए, है ना? घर से ज़्यादा प्रेशर है, वो डिप्रेशन जैसे आ गए, कि भैया डिप्रेशन में रह रहे हैं, मतलब कुछ तो भी चल रहा है, ठीक है ना? तो निराश ना हो, अगर इस चैनल के माध्यम से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आप मोटिवेट होते हैं, तो बस हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो भी मेरा केवल इतना ही है कि आप लोगों पे ध्यान मत दो, आप केवल अपने फिजिकल पे ध्यान दो, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? और जैसे ही रिजल्ट आता है, भिड़ जाना तैयारी में, ठीक है? और जो बच्चे निराश होते हैं, मान लो कि हमसे जो है कि कोई ऐसा ऊपर से भविष्यवाणी कर दे, शायद भगवान किसी फरिश्ते को भेज दे, जो हमें विश्वास दिला दे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, दुःख होता है ना? जो बंदा मेहनत करता है, दुःख उसी को होता है। उसके लिए चंद लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा कि गिरने के डर से रुक मत जाना, जीत तो होगी पर पहले हारना होगा, तुझे खुद को मजबूत करना होगा, मंजिल तेरी है, उसे तुझे ही तुझे ही उसके लिए तुझे ही लड़ना होगा। समझ में आ गया? तो मंजिल आपकी है, उतार चढ़ाव आएगा, हार जीत भी आएगी, ठीक है ना? और जीतता वही है जो हार के आगे बढ़ता है। समझ में आ गया ना? जीवन में अनुभव बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है मेरी जो बातें आज मैंने आपके सामने करी है, उनसे आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी और मोटिवेट जरूर होंगे। मैं जल्द एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा। ये कोई कट ऑफ वाला वीडियो नहीं था, कट ऑफ वाला मैंने आपका बना दिया है, ठीक है ना? तो इस वीडियो के माध्यम से यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ऊर्जा आती है, तो बस ये मानिएगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज पूरा हुआ। जल्द मिलेंगे अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखें, ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, अपने माँ बाप पे आपको विश्वास रखना है, उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है, हार नहीं मानना है, ठीक है ना? एक 12th फेल जो मूवी देखी होगी ना, उसमें कुछ एक डायलॉग है ना कि हार नहीं मानूंगा और ऐसा कुछ है, शायद मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो मूवी बड़ी बेस्ट है, मनोज सर आईपीएस ऑफिसर जो मनोज सर हैं उनके ऊपर बेस्ड है, तो आप उसको जरूर आप एक बार देखिएगा, तो आपके अंदर शायद हो सकता है एक अलग ही जोश आ जाए, एक अलग ही आत्मविश्वास बढ़ जाए, ठीक है? तो हमें लेता हूँ आपसे अलविदा, और जैसा आपने बाकी के वीडियो को पसंद किया ऐसे इसको भी पसंद करिएगा, और ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।